कंपनी, मैं डी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्या वो अभी भी ऑपरेट कर रही है? 1 करोड़% कर रही है और खूब अच्छे से कर रही है। छोटे हथियारों का जो कारोबार है डी कंपनी का, वो बहुत बढ़ चुका है। आपके फेक करेंसी का बिजनेस जो है वो बूम पर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की और सोने चांदी की जो तस्करी है उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ब्लड डायमंड और ब्लड गोल्ड जो है उनकी स्मगलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर डी कंपनी कर रही है। तो इलीगल जितने बिजनेस हैं उसके साथ ही साथ में उतने ही लीगल बिजनेस में भी हैं। उनके पास में अपनी कंटेनर कंपनी है, कंटेनर शिपयार्ड है उनके पास, कंटेनर यार्ड है उनके पास, शिपिंग लाइन में उनके इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड माइंस में उनके इन्वेस्टमेंट हैं। आपके नेपाल में तो रेडियो स्टेशन में उनने इन्वेस्टमेंट किया, न्यूज़ जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, न्यूज़पेपर में इन्वेस्टमेंट किया, एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट किया। सर जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो अ, जितनी सरगर्मी पहले थी 80s 90s में या 2000 के वक्त में, मेरे ख्याल से उतनी ही अभी भी है कारोबार के मामले में। लेकिन पुलिस या सिस्टम इसको रोक क्यों नहीं रहे, मतलब कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आपको है ना किसी चीज़ से फ़ायदा होने लगता है तो आप उसे रोकते नहीं हैं, ठीक है? पॉलिटिशियन को फ़ायदा ये है कि वो जब भी कोई बड़ी घटना होती है वो उसके ऊपर धकेल देते हैं, डी कंपनी ने कराया। हम्म। ना सूत ना कपास, जुलाओ ना लट्ठम लट्ठ उठा दिया, सारी जनता समझती रहती है कि हाँ, ये दाऊद ने करवाया है। कोई सबूत नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बयान दे दीजिए कि दाऊद या डी कंपनी उसके पीछे है, खत्म हो गई। पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये है कि उन लोगों को पैसे मिलते हैं या उनको भी इस चीज़ से सहूलियत होती है कि डी कंपनी के ऊपर धकेल दो, ज़्यादा से ज़्यादा है तो कोई पुराने उनके 1-2 लोगों को अरेस्ट करके दिखा दो कि इन लोगों ने किया है, भले ही केस 20 साल में छूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? जनता की स्मृति तो बड़ी कमज़ोर होती है, भूल जाएगी, ठीक है? कॉर्पोरेट हाउसेस को तो माफ़िया चाहिए, उनको तो अपने काम करवाने हैं, बिल्डरों को अपने काम कराने हैं। अंडरवर्ल्ड बाहुबली या माफ़िया के बिना उन लोगों के काम नहीं चलते हैं, तो रोकेगा कौन? मैं और आप।